गांव बड़गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं कि वहां एक लड़की रूहानी की आत्मा भटकती थी। रूहानी, जो कभी बेहद खूबसूरत थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, एक ऐसी प्यास जिसे कोई भी बुझा नहीं सकता था। यह प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, बल्कि प्यार की थी। इश्क की प्यास और मौत की सजा। सालों पहले रूहानी इस गांव की सबसे हसीन लड़की हुआ करती थी। उसकी कातिलाना मुस्कान और गहरी आंखों में डूबकर न जाने कितने लड़के उसे पाने के सपने देखते थे। लेकिन उसका दिल सिर्फ रवि के लिए धड़कता था। रवि और रूहानी का इश्क किसी परी कथा से कम न था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पर कहते हैं ना, सच्चा प्यार हमेशा परख लिया जाता है। और यही हुआ। गांव के ठाकुर के बेटे अजय की भी रूहानी पर नजर थी। उसने कई बार उसे अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन रूहानी हर बार उसे ठुकरा देती। ठाकुर का बेटा यह बेइज्जती सहन नहीं कर पाया और एक रात उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर रूहानी को हवेली में कैद कर लिया। रवि जब उसे बचाने आया तो अजय ने उसे बेरहमी से मार डाला। रूहानी चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी पुकारें हवेली की दीवारों में ही घुटकर रह गईं। अजय ने उसे पाने की कोशिश की, लेकिन रूहानी ने खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी। मगर मरकर भी उसकी प्यास नहीं मिटी। प्यासी आत्मा की वापसी। जिस रात रूहानी की मौत हुई, उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली के अंदर जो भी अकेला जाता, वह दोबारा जिंदा नहीं लौटता। कहा जाता है कि रूहानी की आत्मा अब भी उसी प्यास में भटकती है, किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो उसकी अधूरी चाहत को पूरा कर सके। कई साल बाद शहर से एक नौजवान लड़का करण उस हवेली में आया। वह पुरानी इमारतों और रहस्यों को खोजने का शौकीन था। लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। रात के अंधेरे में जब वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक बेहद सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी थी। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और होठों पर एक मोहक मुस्कान। करण उसका सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। प्यास लगी है, लड़की ने धीमी लेकिन मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। करण ने उसके लबों की प्यास बुझाने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लड़की के होठों को छूने की कोशिश की, उसके चारों ओर धुंध छा गई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक जलती हुई लड़की का भयानक दृश्य उभर आया। वही लड़की जो प्यार की प्यास में जलकर राख हो चुकी थी। इश्क या मौत। करण उस हवेली से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। रूहानी की आत्मा ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी ठंडी उंगलियां करण के चेहरे को सहला रही थीं। तुम मुझे प्यार करोगे ना? मेरी प्यास बुझाओगे? करण पूरी तरह उसके वश में आ चुका था। उसकी आंखों में प्यार और डर दोनों थे। लेकिन जैसे ही उसने रूहानी को चूमा, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। करण की आंखों के सामने हवेली की दीवारें खून से लाल हो गईं। रूहानी की आत्मा अब भी भटक रही थी और अब उसकी प्यास पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अभी भी हवेली में जिंदा है प्यास। आज भी जो भी अकेला आदमी उस हवेली में जाता है, वह रूहानी की बाहों में खो जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं कि रूहानी अभी भी अपने अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए किसी नए आशिक की तलाश में है। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? क्या तुम उसकी प्यास बुझा पाओगे?